ये गोपाल के पिताजी हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि उस बच्चे के साथ में कितनी क्रूरता की गई, उसका प्राइवेट पार्ट तक काट दिया गया, आंख निकाल ली गई, कितने दर्द से वो बच्चा हाथों में कील गाड़ दी गई, हाथों में कील गाड़ी, हाथों में तेजाब डाला है, उसके ऊपर मूता है। सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए, मैं यही जानता हूँ। एनकाउंटर करा जाए। मेरे जिसने गोपाल को मारा है, मेरे बेटे को 14 साल का बेटा है, उसकी किससे क्या दुश्मनी होगी, क्या गैंगस्टर होगा। 21 मई 2026 ग्रेटर नोएडा जेवर एरिया का एक गांव बनवारी बंस। करीब शाम का वक्त था। एक 15 साल का लड़का गोपाल शर्मा अपने घर से बाहर निकला था। उसकी फैमिली के लिए ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। गोपाल ऑलमोस्ट हर दिन बाहर जाता था और अपने दोस्तों से मिलता था। गांव भर में घूम के रात तक घर वापस आ जाता था। लेकिन उस दिन गोपाल वापस नहीं आया। पहले घर वालों ने सोचा शायद किसी दोस्त के साथ रुका होगा। फिर रिश्तेदारों को फ़ोन किए गए, आसपास ढूंढा गया। फिर गांव के रास्ते, खाली जगह, पुराने मकान और वो जगह देखी गई जहां गोपाल और बाकी बच्चे अक्सर जाया करते थे। लेकिन गोपाल का कोई पता नहीं चला। लेकिन कुछ ही घंटों बाद ये मिसिंग केस एक मर्डर केस में बदलने लगा। एक ऐसा मर्डर केस जिसमें सवाल ये नहीं कि गोपाल को किसने मारा, बल्कि जिस बेरहमी से उसे मारा गया, उसका कत्ल किया गया, क्या उसके पीछे का कारण इतना बड़ा था। मैं हूं तुषार सैनी और आज हम बात करेंगे गोपाल शर्मा मर्डर केस के बारे में, जिसमें हम डिटेल्ड फैक्ट्स एंड रिपोर्टिंग के बेसिस पे बात करेंगे। गोपाल शर्मा, एज अराउंड 15 साल, क्लास 9th का स्टूडेंट। एक नॉर्मल सा लड़का जो अपने गांव में बाकी बच्चों के साथ खेला करता था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गोपाल घर से लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच निकला था। जब शाम रात में बदलने लगी और गोपाल वापस नहीं आया तो उसके परिवार की टेंशन बढ़ने लगी। शहर में सीसीटीवी, फोन लोकेशन, ट्रैफिक कैमरा से मिसिंग केसेस सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन गांव में ये टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ना होने से पहला सवाल होता है, उसे लास्ट किसने देखा और वो किसके साथ गया था। गोपाल के फादर रवि भूषण, जिनको लोग बंटी शर्मा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट दी। फैमिली ने रिलेटिव्स को फोन किया, लेकिन कोई लीड ना मिलने के बाद पुलिस सर्च शुरू हुई और पुलिस ने इनिशियली मिसिंग या किडनैपिंग एंगल से इस केस को रजिस्टर किया। लेकिन इस कहानी में एक अजीब बात थी। ना कोई रैंसम कॉल, ना कोई क्लियर डिमांड, ना ही कोई दुश्मन, सिर्फ एक लड़का गायब था। सर्च के बाद 22 मई 2026 रात 11 बजे इंफॉर्मेशन आई कि रोही विलेज के एक खाली अबैंडन्ड हाउस में एक बॉडी पड़ी है। पुलिस और फैमिली वहां पहुंची और जो बॉडी मिली वो गोपाल की थी, मगर गोपाल की फैमिली उसे पहचान भी नहीं पाई। यहां से एक मिसिंग रिपोर्ट मर्डर इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो गई। लेकिन मर्डर का मोटिव अभी तक अंधेरे में था। किसने मारा, क्यों मारा और सबसे इंपॉर्टेंट, गोपाल उस अबैंडन्ड हाउस तक पहुंचा कैसे। गांव में कई ऐसे घर होते हैं जहां लोग नहीं रहते, या तो किसी ने वो मकान बेच दिया होता है या कुछ लोग गांव में शहर में माइग्रेट कर लेते हैं। ऐसे अबैंडन्ड हाउसेस अक्सर विलेजेस में नॉर्मल लगते हैं। दिन में वही जगह बस एक पुराना स्ट्रक्चर लगती है, लेकिन रात में वही स्ट्रक्चर एक क्राइम सीन बन जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोपाल की बॉडी इसी टाइप के एक खाली या अबैंडन्ड हाउस में मिली। इनिशियल रिपोर्ट्स में बॉडी पर इंजरीज की बात सामने आई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाई, पोस्टमार्टम का प्रोसेस हुआ। जितने भी सीसीटीवी अवेलेबल थे उनकी फुटेज चेक करने की बात भी हुई और लोकल लोगों से क्वेश्चनिंग शुरू हुई। अब आते हैं इस केस के सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट पर। इस बच्चे को सिर्फ मारा नहीं गया, बल्कि इसको मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर किया गया। इस बच्चे की बॉडी पर एसिड डाला गया, जिससे पूरा फेस एंड बॉडी गल चुकी थी। इस बच्चे की आंखें बाहर निकाल दी गई। इसके हाथों पर कील ठोकी गई, लाइक सीरियसली कील इसके हाथों में गाड़ दी गई। इस बच्चे का प्राइवेट पार्ट कट कर दिया गया और इसके टेस्टिस भी बाहर निकाल दिए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में पता चला कि गोपाल को सीरियस हेड ट्रॉमा हुआ क्योंकि उसके हेड को रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स एक दीवार से मारा गया। एंड एस्फिसिएशन, मतलब बॉडी को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेथ हो जाना, ये सब उस 15 साल के बच्चे ने फेस किया, वो भी तब जब वो जिंदा था। गोपाल की फैमिली का ये भी मानना है कि उनके बेटे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया, लेकिन अभी पुलिस काफी एंगल से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर रही है।
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग गोपाल कुछ लोकल लोगों के साथ बैठकर हुक्का पिया करता था। ये बात जब उसकी दादी को पता चली तो उन्होंने एलिजिडली उन लोगों को डांटा जो उसे हुक्का पिलाया करते थे और गोपाल को गलत आदतों में डाल रहे थे। गोपाल की दादी का कंसर्न सिंपल था, एक 15 साल का बच्चा गलत संगति में जा रहा था। हुक्का, तंबाकू और बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ये सब एक माइनर के लिए नॉर्मल चीज नहीं थी। तो गोपाल की दादी का रिएक्शन नेचुरल था। वो वहां गई, उन्होंने उन लोगों को डांटा, उन्होंने कहा कि गोपाल को इस तरह इन्फ्लुएंस मत करो। लेकिन पुलिस के मुताबिक अक्यूज लोगों ने इस डांट को नॉर्मल एक वार्निंग की तरह नहीं लिया। उन्होंने इसे अपना अपमान माना, ह्यूमिलेशन माना और गांव में उन लोगों का मजाक बनना, ह्यूमिलेट फील करना और ये सुनना कि एक 15 साल के बच्चे की दादी ने इनको डांट दिया, अब क्या ही इज्जत रह गई, ऐसे कुछ थॉट्स ने उनका ईगो और बढ़ा दिया। और पुलिस के क्लेम के अकॉर्डिंग यही ह्यूमिलेशन एक ग्रज में बदल गया। एक छोटी सी डांट एक प्लान्ड रिवेंज में कन्वर्ट होने लगी। पुलिस के मुताबिक अक्यूज ने गोपाल को टारगेट किया। 21 मई को गोपाल उनके कांटेक्ट में आया। एलिजिडली उसे हुक्का पिलाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्के में ज्यादा टबैको या इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस यूज किया गया जिससे गोपाल बेहोश हो जाए और फिर गोपाल को उस अबैंडन्ड हाउस के अंदर उसका हेड वॉल से रिपीटेडली हिट किया गया और पुलिस के मुताबिक अक्यूज वहीं रुककर इंश्योर करते रहे कि गोपाल मर चुका है। फिर वो बॉडी वहां छोड़कर भाग गए। यहाँ सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि मोटिव कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं था, कोई रैंसम नहीं था, ना ही कोई बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क था। यहाँ साफ मोटिव था ईगो। उसकी दादी की डांट का बदला अपने अपमान का बदला और एक विक्टिम एक 15 साल का लड़का बन गया। बॉडी मिलने के बाद गांव में गुस्सा फैल गया। गोपाल के फैमिली मेंबर्स और विलेजर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। रोड ब्लॉकेड हुआ, जस्टिस की डिमांड हुई, कैपिटल पनिशमेंट तक की डिमांड उठने लगी। हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया। पुलिस पर प्रेशर था और फैमिली दुख में थी। फिर पुलिस ने 3 सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए। सस्पेक्ट्स थे नरेश महतो, जिसका नाम नरेश सिंह भी बताया गया, जिसको पुलिस एनकाउंटर के टाइम पैर में गोली लगी। उमेश कुमार उर्फ उमेश महतो, जो चंपारण बिहार का रहने वाला है, उसके भी पैर में पुलिस एनकाउंटर के टाइम गोली लगी। और मोहित सिंह, जिसने ऑन द स्पॉट पुलिस को सरेंडर किया। पुलिस के मुताबिक ये लोग रोही विलेज साइड से कनेक्टेड थे। जब पुलिस ने उन्हें चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की, अक्यूज एलिजिडली भागने लगे और फायरिंग की। पुलिस ने रिटेलिएटरी फायरिंग की। 2 अक्यूज इंजर्ड भी हुए, लेकिन तीसरे ने सरेंडर किया। और फाइनली पुलिस ने क्लेम किया कि केस उनकी तरफ से सॉल्व हो गया है। लीगल प्रोसेस अब कोर्ट में चलेगा, लेकिन एक फैमिली के लिए ये केस सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। एक दादी अपने पोते का भला सोचते हुए उसे उनसे दूर रख रही थी, उसका भविष्य खराब होने से बचा रही थी। अब शायद मरते दम तक अपने आप को गुनहगार मानेगी। ऑनेस्टली ये बस एक मर्डर डॉक्यूमेंट्री नहीं है, दिस इज अ वार्निंग कि गांव हो या शहर, जब माइनर्स एडल्ट सर्कल्स में घुसने लगते हैं, जब टबैको, हुक्का, बुरी संगत और ईगो नॉर्मलाइज होने लगता है, तो भारत में ऐसे कुछ गिनहोने केसेस सुनने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस केस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टर्न द बेल आइकन ऑन। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।